आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में। अगर एक मैरिड इंसान का, चाहे वो आदमी है चाहे औरत है, अपनी शादी के अलावा किसी से रिलेशनशिप है तो हम उसको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर क्यों बनते हैं, अगर आप इस टाइप के रिलेशनशिप में है तो आपको क्या करना चाहिए, और अगर आपका पार्टनर इस टाइप के किसी रिलेशनशिप में है तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस टाइप के रिलेशनशिप बनते क्यों हैं। इस टाइप के रिलेशनशिप को बनने का सबसे बड़ा रीजन ये होता है, जो कि बताया जाता है, वही लोग बताते हैं जो इस टाइप के रिलेशनशिप में हैं, कि मुझे उस पर्सन से इमोशनल सपोर्ट मिला। पहले ये रिलेशनशिप इमोशनल सपोर्ट से ही शुरू होते हैं, बाद में ये फिजिकल रिलेशन में कन्वर्ट हो जाते हैं। दूसरा, इस टाइप के रिलेशनशिप का सबसे बड़ा रीजन ये है कि अगर आपको आपका जीवन साथी, आपको आपका लाइफ पार्टनर ही आपका मनपसंद नहीं मिला, हो सकता है कि आप शादी से पहले किसी और को पसंद करते हो और किसी रीजन से आपकी शादी उसके साथ नहीं हुई हो, आपको अपने पेरेंट्स की मर्जी से इस पर्सन के साथ शादी करनी पड़ गई हो, तो ऐसे रिलेशनशिप में क्या होता है कि डे वन से, पहले दिन से ही आप इस टाइप की बॉन्डिंग में बंध ही नहीं पाते हैं, जो कि एक पति पत्नी के बीच में बॉन्डिंग होनी चाहिए, जो दोस्ती का रिश्ता एक हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में होना चाहिए, आप वो रिश्ता उनके साथ रख ही नहीं पाते हो। और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने का ये एक बहुत बड़ा रीजन है। इसके अलावा भी बहुत सारे रीजंस होते हैं इस टाइप के रिलेशनशिप में पड़ने के, जिसमें सबसे अजीब रीजन जो कि लोग देते हैं वो ये है कि मैं तो बस जलाना चाहती थी अपने हस्बैंड को, या फिर मैं तो कदर करवाना चाहता था, वो मेरी कदर नहीं करती, मैं तो सिर्फ अपनी कदर करवाना चाहता था। रियली? कदर करवाने के लिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करने की जरूरत नहीं है। और भी बहुत सारे तरीके हैं, और भी बहुत सारे पॉजिटिव तरीके हैं इवन अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए, अपनी फैमिली की नज़रों में, अपनी वाइफ की नज़रों में। उसके लिए आपको बाहर अफेयर करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम बात करेंगे कि अगर आप इस टाइप के रिलेशनशिप में पड़ चुके हैं तो आपको क्या करना चाहिए। नंबर 1, लीव दैट पर्सन इमीडिएटली। उस इंसान को इसी वक्त छोड़ दीजिए। अगर आप अपना घर बचाना चाहते हो और अगर आपको इस तरह के रिलेशनशिप में पड़ने का गिल्ट है तो आप उस पर्सन को छोड़ दीजिए। आई नो कि प्रॉब्लम होगी, बट आप उसको क्लियरली बोल दीजिए कि ये रिलेशनशिप गलत है और आपको समझ आ गई है। आप अपनी फैमिली को और अपने लाइफ पार्टनर को धोखा नहीं दे सकते। हो सकता है कि वो इंसान आपको इमोशनली ब्लैकमेल करे या आपको थ्रेटन भी करे, तो आपको क्या करना है, आप उसकी ज़रूरतें पूरी करनी बंद कर दीजिए। कोई ना कोई रीज़न ज़रूर है कि वो आपके साथ है। अगर आप उसे पैसे दे रहे हैं तो उसे पैसे देना बंद कर दीजिए। अगर आप उसकी कोई और नीड को पूरी कर रहे हैं तो आप उसकी वो नीड को पूरा करना बंद कर दीजिए। तो इससे क्या होगा, वो धीरे धीरे खुद ब खुद आपसे दूर चला जाएगा। यकीन मानिए, अगर आप चाहते हैं उस इंसान से दूर होना तो आप हो जाएंगे, क्योंकि जितना डर आपको है ना फैमिली का और सोसाइटी का, उतना डर उसको भी होगा फैमिली का और सोसाइटी का। पर अगर आपको लगता है कि मुझे तो उससे इमोशनल सपोर्ट मिल रहा है या किसी भी तरह का सपोर्ट मिल रहा है, मतलब कि आप उस पर्सन को नहीं छोड़ना चाहते, ठीक है, तो आप अपने आप को धोखा देना बंद कीजिए और उस इंसान से पूछिए कि क्या वो आपके और अपने रिश्ते को कोई नाम देना चाहता है, मतलब आपका और अपना रिश्ता पब्लिक करना चाहता है। देखिए, आप उस पर्सन की वजह से अपने पति को या पत्नी को धोखा दे रहे हैं। क्या वो इंसान आपका साथ देने के लिए तैयार है? अगर तो वो इंसान आपका साथ देने के लिए तैयार है तो बेटर है कि अपने हस्बैंड को या वाइफ को धोखा देने की बजाय, उसकी भी जिंदगी बर्बाद करने की बजाय आप उससे डिवोर्स लीजिए और आप जिसके साथ रहना चाहते हैं उस इंसान के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कीजिए। पहले तो देखिए, अगर आपके बच्चे नहीं हैं तब भी फैमिली को इस तरह के मैटर में मनाना बहुत मुश्किल हो जाता है।
फैमिली कभी सपोर्ट नहीं करती इस टाइप के रिलेशनशिप को। और अगर आप अपने हस्बैंड को सिर्फ इस वजह से डिवोर्स दे रही हैं, या आप अपने पत्नी को सिर्फ इस वजह से डिवोर्स दे रहे हैं क्योंकि आप किसी और से शादी करना चाहते हैं, तो किसी की भी फैमिली सपोर्ट नहीं करती। पर अगर आपके बच्चे हैं तब सिचुएशंस और भी मुश्किल हो जाती हैं, चीज़ें और भी मुश्किल हो जाती हैं। देखिए, डिवोर्स को आज भी हमारी सोसाइटी में कोई बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया जाता, पर अगर रीज़न कुछ ऐसा है तो बिल्कुल भी नहीं। पर अगर आपके बच्चे हैं और आप किसी इस रीज़न की वजह से डिवोर्स ले रहे हैं, तो इस बात का आपके बच्चे के दिमाग पर बहुत गहरा असर पड़ेगा, उसके फ्यूचर पर भी बहुत गहरा असर पड़ेगा। इसलिए आप जो भी फैसला लें बहुत ध्यान से लें। आप अपनी लाइफ, अपनी फैमिली की लाइफ और अपने बच्चों की लाइफ को ध्यान में रख करके फैसला लें। नेक्स्ट है कि अगर आपका लाइफ पार्टनर किसी इस टाइप के रिश्ते में इन्वॉल्व है तो आपको क्या करना चाहिए, इस पार्ट को हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू वॉच द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो। थैंक यू।